अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को तंज़ो मिज़ाह के मुताल्लिक़ बातचीत किया था। उसके ऊपर मैंने जो ख़ास पॉइंट्स थे उसे आप लोगों को लिखाया भी था। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टर्म 1 में आप लोगों को 2 तंज़ो मिज़ाह पढ़ने हैं। पहला तंज़ो मज़ाह है आप लोगों का पतरस बुखारी का लिखा हुआ सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ठीक है, और दूसरा तंज़ो मज़ाह मज़मून है यादिश बखैरिया। यादिश बखैरिया जिसके तंज़ो मज़ाह निगार हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। ठीक है, आज मैं आप लोगों से तंज़ो मज़ाह सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के मुसन्निफ़ या तंज़ो मज़ाह निगार पतरस बुखारी के मुताल्लिक़ बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक है ना, पतरस बुखारी के मुताल्लिक़। पतरस बुखारी किताब निकाल लें आप लोग। हमारी किताब NCERT में पेज नंबर 27 में है और गोल्डन उर्दू में देखना पड़ेगा। गोल्डन उर्दू में पेज नंबर कितना में है? गोल्डन उर्दू में आप लोगों को पतरस बुखारी के बारे में सवेरे जो कल आँख मेरी खुली जो पतरस बुखारी का मज़मून है उसमें मश्की सवालात होगा। मश्की सवालात के बाद आखिर में देखेंगे दिगैर अहम सवालात। दिगैर अहम सवालात में सवाल नंबर 1 में पतरस बुखारी के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामा करके सवाल होगा। उसी सवाल को आप लोगों को देखना है और उसी में पतरस बुखारी के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करें। पतरस बुखारी, तारीख़ पैदाइश इनकी है 1898। 1898 में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल हुआ है 1958 ईस्वी में। ठीक है ना, 1898 ईस्वी में पैदा हुए और 1958 में इनका इंतकाल हुआ। तारीख़ पैदाइश से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा करता है, इसलिए तारीख़ पैदाइश का साल जो है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, किताब देखा जाए। सैयद अहमद शाह बुखारी असल नाम था। पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। पतरस बुखारी के कलमी नाम से मशहूर हुए और इन्होंने जो कुछ भी लिखा या जो ये मशहूर हुए वो पतरस बुखारी के नाम से मशहूर हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक एक लफ्ज़ एक एक जुमला आप लोग ध्यान से देखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। तक़सीम वतन के बाद वो अक़वामे मुत्तहिदा से वाबस्ता हुए और एक बुलंद ओहदे पर फायज़ हुए। ठीक है ना, ये पतरस बुखारी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उस्ताद की हैसियत से अपनी मुलाजमत का आगाज़ कर रहे हैं। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल भी बनाए जाते हैं, डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फायज़ होते हैं। और तक़सीम वतन के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है उसके बाद वो अक़वामे मुत्तहिदा से वाबस्ता हुए, यानी कि अक़वामे मुत्तहिदा जिसे हम लोग UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं उससे जुड़ करके उससे वाबस्ता होते हैं और एक बुलंद ओहदे पर फायज़ होते हैं। एक बड़े पोस्ट पे उनकी तकर्रुरी होती है। ठीक है,
पतरस बुखारी उर्दू के बेहतरीन मज़ाह निगारों में शुमार होते हैं। मज़ाह निगारों में ध्यान देंगे। पतरस बुखारी अगर मशहूर हैं, अगर इन्हें जाना जाता है, अगर इनका नाम है अदबी दुनिया में, तो मिज़ाह निगार की हैसियत से, है ना। पतरस बुखारी उर्दू के बेहतरीन मज़ाह निगारों में शुमार होते हैं। उन्होंने लिखा तो बहुत कम, लेकिन जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। ठीक है ना। लिखा तो इन्होंने बहुत कम, लेकिन जो कुछ भी लिखा वो बहुत अच्छा लिखा, वो बहुत बेहतर लिखा। उनके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पतरस 10 मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमिल है। ठीक है ना। मज़ामीन पतरस में पतरस बुखारी के ज़रिए लिखे गए 10 मज़ाहिया मज़ामीन के मजमुए शामिल हैं। लेकिन मेयार के एतबार से उर्दू तंज़ो मज़ाह की तारीख़ में इस किताब को एक बुलंद मर्तबा हासिल है। ठीक है ना। पतरस के मज़ामीन पर अंग्रेज़ी मज़ाह की गहरी छाप है। उसी के साथ साथ उनकी ज़बान में उर्दू अदब, ख़ास कर शायरी की शगुफ्तगी और शाइस्तगी और आलिमाना नस्र की शान भी पाई जाती है। मज़ामीन पतरस की खुसूसियात देखें यहाँ पे। पतरस बुखारी ने जो भी मज़मून मज़ामीन लिखे, उसकी क्या ख़ासियत हुआ करती है, क्या उसकी खूबियाँ हुआ करती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पतरस के मज़ामीन पर अंग्रेज़ी मज़ाह की गहरी छाप है। अंग्रेज़ी में जो ऐसे मज़ाहिया मज़ामीन लिखे गए थे अंग्रेज़ी राइटरों के ज़रिए, उनकी गहरी छाप पतरस बुखारी के मज़ाहिया मज़ामीन में देखने को मिलती है। ठीक है। उसी के साथ साथ उनकी ज़बान में उर्दू अदब में भी ख़ास कर शायरी की शगुफ्तगी और शाइस्तगी, शायरी की जो शगुफ्तगी और शाइस्तगी होती है वो इनके मज़ाहिया मज़ामीन में भी देखने को मिलते हैं। और आलिमाना नस्र की शान भी पाई जाती है। उनकी तहरीर में शोखी, रवानी और बेसाख्तगी है। सीधी सादी बात से मज़ाह पैदा करना, लफ्ज़ों के उलट फेर से नए जुमले तैयार करना और ख़ुद को मज़ाह का निशाना बनाकर दूसरों को हंसने का मौका देना उनका ख़ास अंदाज़ है। उनकी तहरीरों को खालिस मज़ाह का नाम देना सही नहीं। वो अक्सर आम इंसानी कमज़ोरियों को तंज़ का निशाना बनाते हैं। वो अक्सर आम इंसानी कमज़ोरियों को तंज़ का निशाना बनाते हैं। उनका कमाल ये है कि वो तलख़ी का एहसास पैदा किए बग़ैर तंज़ का वार करते हैं। ठीक है ना। शायद 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये मुश्किल लगता होगा। मैं इनका कुछ आसान जुमला यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे उतार लेंगे। ठीक है। इसे हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें, एक एक लफ्ज़ ध्यान से देख लें ताकि इसे उतारने में आप लोगों को आसानी हो। उर्दू के मशहूर तंज़ो मज़ाह निगार पतरस बुखारी की पैदाइश 1898 ईस्वी में हुई। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। ठीक है। पतरस ने लिखा तो बहुत कम, लेकिन जो कुछ भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। उनके मज़ामीन
उनके मज़ामीन में अंग्रेज़ी मज़ाह की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। सीधी सादी बात से मज़ाह पैदा करना और ख़ुद को मज़ाह का निशाना बनाकर दूसरों को हंसने का मौका देना उनका ख़ास अंदाज़ है। उनके मिज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पतरस 10 मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमल है। उर्दू तंज़ो मज़ाह की तारीख़ में इस किताब को बुलंद मर्तबा हासिल है। ठीक है ना, इतना बहुत काफ़ी है आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव भी उम्मीद करते हैं कि इसमें पकड़ में आ जाएगा, और सब्जेक्टिव भी अगर सवाल पूछता है पतरस बुखारी के बारे में, जो कुछ भी सवाल पूछे आप बना के यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस देखने वाले बेहतर होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेकर के उतारें तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ठीक।